उत्तर प्रदेश में एक ऐसा समय आ गया था जिसमें लाइन से आने वाली सभी भर्तियों में कुछ ही ऐसी वैकेंसी थी जो नीट एंड क्लीन होती थी, नहीं तो अक्सर सभी पेपर लीक हो जाते थे। पेपर लीक होने का कंडीशन ऐसा आ गया था कि यूपी पीएससी आरओ तक का पेपर लीक हो गया था। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पेपर कैंसिल भी किया गया। और आपको ये तो पता ही है कि जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था जिसमें 60,244 पद थे, लगभग 52 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, वो तक लीक हो गया था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया था। अब आयोग अपने भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक नया बदलाव करने जा रहा है। कोशिश यही करने की है कि पेपर किसी भी तरीके से नीट एंड क्लीन करा लिया जाए। जो भी एक्टिव लोग हैं जो पेपर को कैंसिल कराते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज हो जाए कि ये सारी चीजें तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। तो उसी से संबंधित बीपीएससी आरओ के पेपर से संबंधित कुछ जानकारियां आई हुई हैं, तो उस चीज के बारे में जान लेते हैं। जो अच्छे से बताया कि यूपी पुलिस का री एग्जाम जब होना था तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज या स्कूल थे उसमें सेंटर को कैंसिल कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल और अर्ध सरकारी स्कूल में ही सेंटर किया गया था कि पेपर अच्छे से संपन्न हो जाए। सेम इसी चीज को फॉलो किया जा रहा है आपके आरओ और एआरओ एग्जाम में। जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में होगा। उसी से संबंधित एक नोटिस भी आई हुई है, अभी नोटिस भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज और बताया गया है कि जो आपका पेपर है वो 22 और 23 दिसंबर के 2 पालियों में पेपर होना है। बदलाव ये हो रहा है कि पहले 2 पेपर होता था जिसमें जीएस के 140 क्वेश्चन और हिंदी के 60 क्वेश्चन होते थे। अब दोनों पेपरों को एक साथ मर्ज किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन की संख्या कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन पूरे के पूरे 200 होंगे। समय आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, मतलब समय आपको एक साथ दे दिया जा रहा है, यानी कि अब आपको पेपर देने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। तो अच्छे से तैयारी करिएगा। जिनका भी सपना आरओ की वैकेंसी को क्रैक करना है, यानी कि आरओ में एक पद लेना है, उन लोगों के लिए एक और मौका है कि एक साथ अच्छे से पेपर देंगे। बाकी उम्मीद यही की जा रही है कि ये सारे बदलाव से पेपर बहुत अच्छे से होगा और आगे आने वाले समय में कोई भी जो धांधलेबाज है वो पेपर को लीक नहीं करा पाएगा। ठीक, तो आप लोग इस नोटिस को एक बार देख लीजिए जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें जानकारियां दी हुई हैं। ये लेटर जारी किया गया है राजकीय इंटर कॉलेज झांसी के लिए और विपिन बिहारी इंटर कॉलेज, हाफिज सिद्दीकी, श्री लक्ष्मी व्यायाम, सरस्वती इंटर कॉलेज, सरस्वती पाठशाला, मतलब जितने भी सरकारी इंटर कॉलेज हैं जो कि झांसी में हैं वहाँ के लिए जारी किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो पत्रांक है वो समीक्षा अधिकारी परीक्षा इतना है 2024-25 और ये 29/8 को ही जारी किया गया था। इसमें विषय है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में। ठीक, इसमें आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। उपरोक्त विषयक प्रभारी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पत्र संख्या इतना दिनांक 23 अगस्त 2024 के द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर एवं 23 दिसंबर 2024 सोमवार को 2 सत्रों में पूर्वाह्न 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक, यानी कि जो पेपर होने हैं वो 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को 2 शिफ्टों में होने हैं। सुबह 9 से 12 होंगे और फिर शाम में 3 से 6 होंगे। जनपद झांसी मुख्यालय से आयोजित होना है। ठीक, यह भी अवगत कराने के यदि किसी विद्यालय की क्षमता 1000 अभ्यर्थियों से अधिक है तो ऐसे विद्यालय को ब्लॉक ए व ब्लॉक बी में विभाजित कर 2 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। मतलब ये समझिए कि इन जितने भी स्कूलों को ये नोटिस जारी किया गया है या फिर जो भी जानकारी इनको बताई गई उसमें ये बताया गया है कि अगर आपके स्कूल की क्षमता 1000 से अधिक है तो 2 सेंटर इनको बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके आगे इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ये भी देख लेते हैं। अब ये कहा गया था आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप पर अपनी सहमति दिनांक 30/8 को 12 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे उक्त सहमति आयोग की समय से प्रेषित की जा सके। ठीक, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में ही सेंटर बनाए जाएंगे। और होता भी यही है कि जब प्राइवेट स्कूलों में सेंटर रहते हैं तो वहाँ से लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए मेरा ही पेपर मेरे किसी परिचित या मेरे स्कूल में सेंटर पड़ गया तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी पारदर्शिता हो सकती है। और बाकी आपको ये तो जानकारी मिली गई है कि जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ एक होने हैं और समय के साथ बदलाव होना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो पेपर लीक करवाते हैं ना उनको हर चीज़ का आइडिया पहले से ही हो जाता है। तो अब अचानक से ये चीज़ें बदलेंगी तो थोड़ा जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कुछ नई चीज़ें हो जाएंगी। बाकी समय तो आपको मिल ही रहा है और ये भी सोचिए कि कहीं भी आपका सेंटर जाएगा तो एक बार में ही आप 3 घंटे में पेपर दे के निकल लेंगे। नहीं तो ऐसे होता था पूरा दिन लग जाता था, बीच में 2 घंटे 3 घंटे कहाँ रहो, क्या खाओ, कैसे पियो, ऐसे आराम से पेपर दे सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग के लिए होगी ही नहीं कि पेपर 1 हो रहा है या 2 हो रहा है। बेस्ट यही है कि अभी आप सिर्फ तैयारी पे ध्यान रखिए। बाकी भर्ती परीक्षा में बदलाव होना बहुत ज़रूरी था। अगर इतनी बड़ी परीक्षाएं लीक हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा आयोग है जिसकी छवि बहुत ही अच्छी है, तो हर आयोग पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये बड़े डिसीजन लेने बहुत ज़रूरी हैं। बाकी आपको ये भी पता है कि जब से नकल अध्यादेश जारी हुआ है तो थोड़ा सा डर तो बना है। आप ये देखे ही होंगे कि यूपी पुलिस का जो पेपर
कैंसिल हुआ था, उसी चीज़ को लेके इतना बड़ा इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था। जो अगर इन सब चीज़ों में संलिप्त पाया जाएगा 1 करोड़ तक का उनको पेनल्टी देना पड़ जाएगा या फिर आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो बहुत कम ही लोग होंगे जो इतना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। और इससे एक फ़ायदा होगा कि कहीं ना कहीं पेपर बहुत अच्छे से होगा। इतने बड़े परीक्षाओं में पढ़ने वाले स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे विकास ही करेंगे। बाकी सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल गई। और भी जानकारी अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग इस चैनल पे हमेशा बने रहिएगा। आप लोगों ने अच्छे से देखा, यूपीपीएससी आरओ या यूपीपीएससी की वैकेंसी में कोई भी छोटा सा ही बदलाव होता है तो उसको बहुत बड़े नजरिए से देखा जाता है। ये तो फिलहाल बहुत ही बड़ा बदलाव है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आयोग कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही है। आपके भविष्य के लिए ये शायद बेहतर ही होगा। बस आपको फोकस करना है आपकी तैयारियों पे। तो ये ध्यान रखना, जीएस 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीएस को अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी हिंदी में तो आप कर ही ले जाओगे। कट-ऑफ भी आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर देखे होगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि यूपीपीएससी आरओ का कट-ऑफ कितना जाता है। उससे आपको थोड़ा सा अपनी तैयारियों को अच्छा करने में सहायता मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। बाय बाय।